विधायक बनने का मन है, एमपी बनने का मन है धनंजय जी को आगे फ्यूचर में। तो कॉलेज में कभी नैन मटका हुआ कि नहीं किसी लड़कियों से? मेरा शादी भी हुआ। शादी हो गया? शादी हुआ तो लव मैरिज अरेंज मैरिज ही। लव को अरेंज किया गया? हाँ, तो नहीं पता था कि हम लोग नेता बनेंगे, सोचे भी नहीं थे उस समय। उनका बहुत आशीर्वाद रहा, वो उन्होंने ही डेरा दिलवाया है यहाँ। और मेरे पारिवारिक भी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही, और जब हम छोड़े फिर भी उन लोग हमारे साथ खड़ा थे। ये मेरे परिवार में खासियत है। कभी धनंजय जी के साथ ऐसा हुआ कि जदयू से है तो आरजेडी वाला से कभी नोक झोंक हो गया, कभी एलजेपी वाला से नोक झोंक हो गया, ऐसा कभी हुआ कॉलेज में? धनंजय जी सबसे बढ़िया नेता किनको मानते हैं, अपने राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? इतना काम करते हैं फिर भी मतलब कि बहुत विरोध होता है आपका, विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? धनंजय नाम की समस्या आपके नगर परिषद में बहुत विकराल है, इसको दूर करने के लिए धनंजय जी क्या कर रहे हैं? अकेले धनंजय मतलब कि कैसे लीड कर पाए पूरे हिलसा को? संगठन में ही सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो 2 वर्षों में आपने क्या काम किया, क्या सोच करके जनता आपको जिताई थी, क्या उस सोच पे आप खरा उतर रहे हैं, और आगे 3 वर्षों में क्या क्या करना है? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है हिलसा में और हमारे बगल में मौजूद हैं हिलसा नगर परिषद के चेयरमैन धनंजय जी। और आज हम जानेंगे धनंजय जी के बारे में कि इस उम्र में नगर परिषद के अध्यक्ष बनने तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है, बचपन इनका कैसा बीता, बचपन में इनके माता पिता इनसे क्या करवाना चाहते थे, पूरा जो मतलब कि बचपन है, पूरा जो स्कूल लाइफ है, पूरा जो कॉलेज लाइफ है वो कैसा बीता, और अब ये बन गए हैं नगर परिषद के चेयरमैन। तो नगर परिषद के चेयरमैन होते हुए बतौर 2 साल बीत चुका है, तो 2 सालों में इन्होंने क्या काम किया है, आगे क्या इनका मैनिफेस्टो में जो वादा किए थे उसको पूरा करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल कैरियर में आगे क्या करना है, क्या नगर परिषद का चेयरमैन ही रहना या फिर आगे का भी कुछ सोचे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है धनंजय जी मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नालंदा दस्तक देख रहे और इसके सभी सब्सक्राइबर, और जो अमित चौरसिया जी को जानते हैं, वो सभी प्रेमियों को जो इनको जानते सुनते हैं, और हिलसा की धरती पर आपका स्वागत है। आप नालंदा दस्तक पहले भी यहाँ आ चुके हैं और हम लोग के साथ, और यहाँ का भी जो जेन्युइन मामला रहता है आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले आपका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ आए। चलिए धनंजय जी, मेरा पहला सवाल यही होगा, आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे नालंदा जिला में परचम लहराए थे नगर परिषद के चुनाव में, और बहुत ही अच्छे बहुमत से आप यहाँ पे चुनाव जीते थे, बहुत बड़े बड़े टोपी को आप उड़ा दिए थे। लेकिन आज उन सभी विषयों पे चर्चा तो होगी, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि धनंजय कुमार का पहचान क्या है, धनंजय कुमार का बचपना कैसे बीता, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ पर हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से बताइए हमें। देखिए अमित जी, हम जब हमारा जन्म स्थान जब बताएंगे तो हम लोग, मेरा जन्म खुदागंज में बरदाहा है पंचायत, वहाँ हुआ। नानी घर में मेरा जन्म हुआ। हम लोग 3 या 4 क्लास तक बच्चा थे तब वहीं पढ़े। उसके बाद मम्मी हम लोग को गार्जियन यहाँ ले आए, और फिर उसके बाद लगातार हम लोग यहाँ रहकर लगातार अभी तक यहीं हिलसा में हैं। शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ एक निजी विद्यालय में पढ़ाई किया 10th तक। 10th के बाद हम लोग इंटर में एसी कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन कराया, और वहाँ फिर बीए में जब हम लोग थे तो छात्र संघ, हम लोग को नहीं पता था एक्चुअली, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट था। लेकिन उसी समय छात्र राजनीति में जब छात्र संघ चुनाव हुआ तो हम लोग थोड़ा जानते थे, मन था लेकिन बहुत नहीं था, और मेरे पारिवारिक भी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही। लेकिन फिर भी हम लोग इंटरेस्ट था तो हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया और उसमें पार्टिसिपेट किया, और छात्र संघ चुनाव हुआ तो उसमें भी राजनीतिक दलों ने, बहुत सारे प्रत्याशियों ने उसमें भी भाग लिया। असंजोग से पार्टी ने CJD छात्र संघ चुनाव में हम लोग लड़े, छात्र जदयू उस समय था, तो मुझे सचिव पद पर लड़ने के लिए संगठन द्वारा कहा गया। तो हम भी चाहते थे कि अध्यक्ष लड़े उस समय, लेकिन
पार्टी उस समय जो संगठन में सब लोग चाहते थे, उस समय सभी लोगों ने तय किया और हमने सहज स्वीकार किया कि जो सभी लोगों ने तय किया उसी को करना है, क्योंकि संगठन में ही सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें सचिव पद लड़ने के लिए आदेश हुआ और हमने सचिव पद पर अपना नामांकन कराया। अध्यक्ष पर हम लोग के साथी भाई विकास जी चुनाव लड़े। अच्छा, ये जो 10th था, 12th था, ग्रेजुएशन था, सभी में मतलब कि आपने बहुत अच्छा सा पढ़ाई किया होगा। क्या रहा परसेंटेज, क्या रहा धनंजय जी, पासिंग परसेंटेज क्या रहा 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैट्रिक में 1st डिवीज़न था, इंटर में 2nd था, फिर ग्रेजुएशन में हमने पॉलिटिकल साइंस लिया, उसमें भी 1st डिवीज़न आया। और हम लोग यहीं पढ़ते थे, कोचिंग क्लास यहीं हिलसा में ही हम लोगों ने किया सर। मतलब कि 3-4 क्लास तक आपका बरदाहा में बीता, उसके बाद आप अपने परिवार के साथ, आपके मम्मी पापा मतलब कि हिलसा लेकर के आ गए। हिलसा में जो 10th था, 12th था और जो 4 क्लास के बाद का जो मतलब कि आपका जीने का जो तरीका था, यहाँ पे जो पले बढ़े, उन सभी चीज़ों को कैसे याद करते हैं? मतलब कि हिलसा को बहुत करीब से आप देखे हैं। देखिए, हम लोग जब आए थे तो हम लोग का बहुत स्थिति बढ़िया नहीं था पारिवारिक, और हम लोग यहाँ जब आए थे तो हम मेरे पापा एक चाचा हैं यहाँ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, ये हम लोग को वही उन्हीं के घर में हम लोगों को रहने का मौका मिला। उनका बहुत आशीर्वाद रहा, वो उन्होंने ही डेरा दिलवाया यहाँ, और उनके छत्र छाया में हम लोग, वो डॉक्टर परिवार का शुक्रगुजार है कि उन लोग छत्र छाया में हम लोग यहाँ रहे। और फिर उन्हीं के यहाँ कुछ कहते थे, हम लोग थोड़ा मोड़ा काम उनका भी कर देते थे, और हम लोग को वही डेरा उरा दिलवाए और अपना देख रेख में उन्होंने रखा। और यहाँ हम लोग जब बच्चा थे तो एक जिस मोहल्ला में रहते थे तो वहाँ हम लोग बाहर से आए थे, तो कोई भी पास पड़ोसी या कोई भी कुछ काम करने के लिए कहते थे तो हम लोग कर देते थे। वहाँ भी हम लोगों ने सबका बात, या तो पढ़ाई के साथ साथ जो भी किन्हीं का सामाजिक राजनीतिक या कोई भी काम होता था या क्रिकेट खेलने का था, तो हम लोग उधर सब पूरा मोहल्ला के साथ एक दूसरे से मेल मिलाप करके, खेल ऐसा भावना है उसमें एक दूसरा को लोग जुड़ता है। और उस मोहल्ला का हम लोग कैप्टेंसी भी करते थे। उस जो टीम थी वहाँ हम खेलते कम थे, लेकिन कैप्टेंसी कहाँ से कहाँ मैच, मतलब कि लीडर बनने का जो शौक था वो बचपन से था। ये नहीं पता था कि हम लोग नेता बनेंगे, सोचे भी नहीं थे उस समय, लेकिन कप्तानी हम लोग अपना टीम का करते थे। कहीं भी टूर्नामेंट में भाग लेना हो, किसी से मैच खेलना हो, कुछ भी बात रहता था तो हम लोग भूमिका रहते था और हम लोग वहाँ भी निभाते थे अपना कप्तानी। 2 रुपया पार्ले जी का हो, 5 रुपया, 11 रुपया का मैच हो, बल्ला हो, विकेट हो, सरस्वती पूजा करना हो, उस समय में हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें भी भाग लेते थे। यहाँ तक कि कोई बच्चा थे तो किन्हीं का बर्थडे भी होता था तो हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते थे कि किसके कैसे कराना है, साज सज्जा कराना है, ऐसे कराना है। तो उसमें 2 रुपये 1 रुपया में चमचम आता था, इस तरह से लगाना, उस तरह से। तो हम लोग जिस मकान में रहते थे उसमें 3 मंजिला मकान था, तो उसमें बहुत सारे लोग रेंटर थे। तो किन्हीं का भी बेटा बेटे कुछ होता था तो हम लोग जानते थे, हम लोग को निमंत्रण आता था तो दिन भर उसमें लगे रहे कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। मतलब कि किसी भी प्रकार का पार्टी आयोजन में मतलब कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हाँ, हम लोग का काम था कि कोई किन्हीं क्या हुआ था उसको बढ़िया से तैयार करवाना, मतलब रूम को सजाना, ऐसे बर्थडे कराना। और खेल उल में हम लोग बगल में ही पिच था सब, और पूरा वो जो मोहल्ला था हम लोग एक टीम बना के, वहाँ अपना एक टीम था हम लोग का। और जिस मकान में रहते थे वहाँ हम लोग को नीचे बैचलर लोग रहते थे, भैया लोग, उसमें भी 10 लड़का थे, वो लोग सब मिल के हम लोग खेलते थे मैच। धनंजय जी, कितने भाई बहन हैं? परिवार का पारिवारिक ढांचा क्या है? अभी मौजूदा में मम्मी पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके भाई बहनें क्या करती हैं? देखिए, हम लोग 2 भाई 1 बहन है। भाई तो डिप्लोमा दिल्ली से किया है और बहन भी डिप्लोमा दिल्ली से की है। एक मैकेनिकल से किया, एक आईटी से की है। और मम्मी पापा तो हमेशा घर पर ही रहे और वहीं पर खेती बाड़ी करते रहते। अभी वो कहाँ रहते हैं, हिलसा में या फिर बरदाहा में? नहीं, मेरा घर है धुरगाम, वहीं पर रहते हैं। अच्छा, बरदाहा नानी घर था। हाँ, बरदाहा नानी है घर है, खुदागंज, वहीं हम लोग रहे। और नाना नानी का विशेष हम लोग का आशीर्वाद रहा, उन लोग ने ही पाला पोसा, और तब हम लोग को फिर यहाँ आने का मौका मिला।
बचपन का हर किसी इंसान का एक बहुत अच्छा मेमोरी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि बचपन में हम ये करा ली, बचपन में मुँह करा ली। धनंजय जी बचपन में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते थे? हम लोग बचपन में ज़्यादा तो कुछ नहीं, हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। मतलब कुछ मोहल्ला में और पढ़ाई लिखाई से रहता था, तो जब ट्यूशन कोचिंग से छुट्टी मिलता था और हम लोग के पास तो टीवी नहीं था, तो उस समय बहुत सारे धारावाहिक आते थे बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग जिनके यहाँ टीवी रहता था तो उनके यहाँ टीवी देखने का व्यवस्था में रहते थे कि किसी तरह से उनको मान मनोबल करा के उनके यहाँ टीवी देखने का व्यवस्था किया जाए। मतलब कि किसी प्रकार से उस घर में एंट्री मिल जाए। हाँ, किसी तरह से उस घर में एंट्री मिल जाए कि उस समय शनिवार रविवार शुक्रवार को बहुत सारे कार्यक्रम आते थे और 2 चैनल ही चलता था, नेशनल डीडी न्यूज़, यही दोनों चैनल पर कुछ न कुछ कार्यक्रम आते रहता था, सीरियल आते रहता था, तो वही देखने का व्यवस्था में हम लोग रहते थे। चलिए, अभी तो आप चेयरमैन बन गए हैं, मतलब कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में। मम्मी पापा बचपन में धनंजय से क्या करवाना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि मेरा बेटा नेता बने, या फिर धनंजय के मम्मी पापा ये चाहते थे कि मेरा बेटा अधिकारी पदाधिकारी बने? देखिए, हर किसी के गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा अच्छा करे, लेकिन मेरे गार्जियन में ये खासियत था कि वो हमको 8-9 हुआ उसके बाद हमको यहाँ अकेले छोड़ दिए। मेरे ऊपर ही भाई बहन रहता था, हम लोग खाना वाना बना के उसको देते थे, मम्मी पापा घरे चल गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे और कभी ये दबाव भी नहीं बनाए कि ऐसा ही करना चाहिए। और लेकिन हम लोग वो नहीं रहते थे, इसका भी मिसयूज हम लोगों ने नहीं किया। आज तक हम लोग ने उनको ये नहीं लगने दिया कि हम लोग नहीं हैं तो बर्बाद। बहुत सारे मामला होता था कभी कभी कि जो नहीं करना चाहता हो जाता था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने जो देखा उनको और जो दिक्कत हम लोग के घरों में रही, तो हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया या गलत करने का प्रयास नहीं किया। वो जो छोटा मोटी गलतियां हो सकती है वो हो गया होगा, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों का ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उन लोग को बहुत दिक्कत हो। लेकिन ये शुक्रगुजार हैं हमारे मम्मी पापा की, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ही करो, ऐसे करोगे नहीं करोगे। यहाँ तक कि हम जब इस परिवार से थे, हम छोटा मोटा जॉब करते थे, वो भी जब छोड़ने की बात कही घर में, तो थोड़ा संकोच हो सकता है, लेकिन फिर उन लोगों ने भी तैयार हो गया कि जो तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। और जब हम छोड़े फिर भी उन लोग हमारे साथ खड़ा थे। ये मेरे परिवार में खासियत है। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपके मम्मी पापा आप पे कभी ये नहीं बोझ डाले कि तुम यही करो? हाँ, ये नहीं रहा कभी कि यही करना पड़ेगा, ये करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। उन लोग जो हम लोग ने डिसीजन लिया उसके साथ वो खड़े रहे। आजकल के गार्जियन को देखा जाता है धनंजय जी कि मतलब कि एकदम बोझ डाल देते हैं बच्चों के ऊपर कि नहीं तुमको इसी चीज़ का तैयारी करना है। उन सभी गार्जियनों को क्या कहना चाहेंगे? वो उन लोग तो यही कहना चाहेंगे कि आप फिल्म 3 इडियट भी देखे होंगे, या तो कोई भी फिल्म, या तो बहुत दबाव से कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम नहीं पढ़ना चाहे या हम नहीं कुछ करना चाहे, आप दबाव बना के वो कराइएगा तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिस फील्ड में कोई जाना चाहता है और उसमें थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट करिएगा तो बहुत बेहतर कर सकेगा। और आप दबाव बन के किसी को डॉक्टर बनना है उसको इंजीनियर बनाइएगा, किसी को प्लेयर खिलाड़ी बनना है उसको पढ़ाइएगा, तो बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जाता, एक लेवल तक जाता है, उसके बाद वो फिर नहीं कर पाता। हाँ, तो ये हम चाहेंगे उन लोग से भी कहना कि जिस फील्ड में वो लोग चाहते हैं जाना उसमें उन बच्चों को सपोर्ट करिए ताकि वो आगे बढ़ सके। कॉलेज में जैसा कि बोल रहे हैं कि छात्र राजनीति में मतलब कि चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए और सचिव के पद पे शायद चुनाव जीते थे, है ना? तो कॉलेज का जो लाइफ था, मतलब पॉलिटिकल करियर आपका स्टार्ट होता कॉलेज से, हिलसा से ही, मतलब कि हिलसा में ही पले बढ़े, हिलसा में ही मतलब कि पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट हुआ और हिलसा के ही नगर परिषद के चेयरमैन भी बने। तो कॉलेज लाइफ कैसा रहा था आपका? मतलब कि कॉलेज में होता ना कि नेतागिरी में होता है कि पक्ष और विपक्ष, मतलब कि दो ऐसा पल होता है कि लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता है, खास करके छात्र राजनीति में। तो कभी धनंजय जी के साथ ऐसा हुआ कि जदयू से है तो आरजेडी वाला से कभी नोक झोंक हो गया, कभी एलजेपी वाला से नोक झोंक हो गया, ऐसा कभी हुआ है कॉलेज में? देखिए, राजनीति में हम लोग जब छात्र राजनीति कर रहे थे तब और अब तक का राजनीति में मेरी यह एक पहचान रहा, या तो आप उनसे भी, हम किसी से लड़ने वाली मेरी प्रवृत्ति नहीं रही। विरोधियों द्वारा जो भी कहा गया उसको हम लोग किसी तरह से समझ के बूझ के उनको समझा बुझा के, कभी हम लोग को उलझने या लड़ाई करने में विश्वास हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग काम करने और किसी का काम किस तरह से होने में इसी में विश्वास करते हैं। हम लोग बिगाड़ने
बिगाड़ और किसी को बनाने बिगाड़ने वाला काम नहीं करते। और लड़ाई तो हम लोग बहुत कम जितना हो सकता है हम लोग नहीं चाहते हैं। जब तक अगला गलती नहीं करे, ज़्यादा नहीं करे, तब तक हम लोग प्रयास ही नहीं करते हैं कि लड़ाई हो। और छात्र राजनीति है तो हम लोगों ने जेन्युइन मुद्दा को लेकर लड़ाई झगड़े, ये बड़े बड़े चीज़ ये वो नहीं कर, जेन्युइन जो छात्र का मुद्दा रहता था उस पर काम करके हम लोगों ने राजनीति किया है। मतलब कि कॉलेज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का माथा फाड़ दिया, किसी का घोड़ तोड़ दिया है? नहीं, इस तरह का हम लोग राजनीति हम लोगों ने नहीं किया कि किसी को बिगाड़ के, मतलब हिंसा वाला राजनीति है? हिंसा वाला राजनीति हम लोगों ने नहीं किया। या तो कॉलेज के स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, किसी की बात हो, या वहाँ जब हम लोग चुनाव जीते उनको भी काम कराने या कॉलेज प्रशासन को काम कराने का, तो हम लोग उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किए, लिखित से पढ़ के दबाव देके जो छात्र होता है, मतलब कि हिंसा छोड़ के मतलब आंदोलन करना, ये सब हम लोग करते थे, बंद करना, मतलब कि संविधान के दायरे में रह के कानून के दायरे में रह के कानून को हाथ में लेने का काम हम लोगों ने नहीं किया। 1-2 बार हम लोग आक्रोश में रोड जाम हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन उस समय के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हम लोग को समझाए कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, कि ताकि कानून को हाथ में ले लीजिएगा, FIR हो जाएगा। लेकिन हम लोग बेबस, कुछ मजबूरी रही होगी या तो कुछ काम जो नहीं हो पाया था इसी के लिए किए थे। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोगों ने, मतलब कि लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर रहे धनंजय। हाँ, बहुत हम लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। चलिए, कॉलेज में मतलब कि छात्र राजनीति स्टार्ट हुआ, हैंडसम भी आप हैं, मतलब कि सुंदर भी दिखते हैं, तो कॉलेज में कभी नैन मटका हुआ कि नहीं किसी लड़कियों से? नहीं, हम लोग प्रयास ये भी नहीं करते थे कि कहा कि हम लोग छात्र राजनीति में रहे तो बहुत सारे एलिगेशन लग सकता था, बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोग ने सबका काम किया। लेकिन इस तरह का हम लोग नहीं चाहते थे कि हो, ताकि, अरे आप नहीं चाहते थे, आप हैंडसम में, लड़कियां तो चाहती होगी। ये तो हम कैसे पता की जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ कि किसी तरह का। आज संगठन है उसका भी बदनामी है, हमारी बदनामी है, पूरी पार्टी की पार्टी का बदनामी है, तो इसके लिए इस सब से हम लोग दूर रहते थे। प्राइवेट में रह करके, मतलब कि संगठन से दूर रह करके ये सब काम कभी हुआ हो? अरे हुआ ये सब कोई, लेकिन संजोग देखिए मेरा शादी भी हुआ। शादी हो गया? शादी हुआ तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज ही। लव को अरेंज किया गया? हाँ, तो उससे हम लोग जानते थे एक दूसरे, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ। हम तो कॉलेज की वो लड़की थी या फिर कहीं बाहर की? कॉलेज में नहीं, वो कॉलेज में नहीं आए थे, कोचिंग में पढ़ते थे हम लोग साथ। अच्छा, 12th वाले कोचिंग में या ग्रेजुएशन वाले में? 12th वाला में। मतलब कि लंबा प्रेम कहानी चला और आखिरकार शादी भी हो गया? हाँ, शादी हुआ। तो गार्जियन की मर्जी से शादी हो गई, और पहले मतलब कि आप लोग कोचिंग में थे, और कोचिंग में मतलब कि बातचीत होती हो गया ना? हाँ। तो अभी आप चेयरमैन बन गए धनंजय जी, आपके बहुत सारे मित्र रहे होंगे, बचपन के मित्र रहे होंगे, कॉलेज के मित्र रहे होंगे, उन सभी से जब मुलाकात होती है तो कैसा वार्तालाप होता है? पहले जैसा वार्तालाप होता है कि नेता वाला वार्तालाप होता है? नहीं, देखिए हम लोग इसी बेस पर हम लोग को लोगों ने चुना कि ये साधारण लड़का है, ये सब, तो हम लोग जीत गए तो इतना जल्दी कैसे हो जाएगा कि बदल जाए। अभी भी उसी तरह का व्यवहार लोग को बीच रहता है। अब मेरा भी रहता है, अगले लोग को भी रहता है, और उसी में प्यार है। अगर किसी बनावटी बात हम बोले, वो बोले, उसमें ना प्यार हो पाता है ना अपनापन हो पाता है। जो जैसा पहले था उसी तरह से आज भी है। होता ना कि आप में तो चले नहीं है, लेकिन दोस्त होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा जलन का भावना होता है, धनंजय बन गया चेयरमैन, अब हमको भाव नहीं देता, ऐसा कभी सुनने के लिए मिला है? देखिए, पीठ पीछे तो बहुत बात होते रहता है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं बात करते हैं। क्या परिस्थिति रहा है होगा, उन्होंने बोला होगा, क्या बात है, किस लिए बोला होगा, ये बात है। अगर किसी राजनीति में कौन के अगर मतलब इतना कोई कहा, उस पर अगर रिएक्शन करेंगे तो बहुत आगे हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने हो सकता है मदद किया होगा उन्हीं को कोई काम नहीं हो पाया होगा। और हम लोग बड़ा क्षेत्र है, सबका हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग हर किसी को काम हो सकता हो, नहीं हो, प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो हो सकता है किस बिहाफ पे उन्होंने बोला होगा, कल उनकी क्या मजबूरी रही होगी, इसीलिए हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हम लोग। मतलब कि जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं वो बोलें, उनका बोलना काम है, और धनंजय सुन करके बस खत्म। हाँ, हम लोग यही मानते हैं कि यहाँ हम लोग को एक मौका मिला है, और इसमें हम लोग लड़ाई और द्वेष भावना, एक दूसरा के सर शिकायत में अगर टाइम व्यतीत करा देंगे तो कल जनता के बीच में हम लोग क्या लेके जाएंगे, किस लिए चुना है ये, क्या लेके जाएंगे हम। धनंजय जी सबसे बढ़िया नेता किनको मानते हैं, अपने राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं?
हम लोग तो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। नीतीश कुमार जी को। जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मानते हैं। आप देखते हो कि वो भी कौन क्या बोल रहा है उस पर वो विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना काम करने में विश्वास करते हैं और हमेशा सबके लिए सब समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का किस तरह से कल्याण हो और सब कौन कौन सा योजना लाया जाए जिससे जन कल्याण हो सके सभी तबकों के लोगों का, उसमें वो लगे रहते हैं, उस पर वो काम करते हैं। किसी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, उस भेदभाव नहीं, उनका योजना सभी के लिए होता है। तो हम लोग भी मानते हैं कि काम करने का मौका मिला है, इस पर नहीं करके हम लोग काम करने पर विश्वास करें। अच्छा, चेयरमैन हैं आप, ठीक है, और नगर परिषद कार्यालय में बैठते होंगे, वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी वगैरह होंगे। जैसे कि जहाँ तक हमें पता है कि मतलब कि आप पे अब आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा है, मेरे जानकारी के अनुसार। अगर लगा होगा तो आई सॉरी, मुझे नहीं पता है। कभी ऐसा हुआ हो कि कार्यपालक पदाधिकारी हों, आप उनको कुछ बोल रहे हों, वो करने में आनाकानी कर रहे हों, आपको गुस्सा आ गया हो, बहुत सुना दिए हों? क्योंकि होता है, अधिकारी लोग के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, तो कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, हम लोग जनता का सेवक है। जनता का सेवक हैं और संजोग देखिए कि 2 साल मेरा हुआ है कुछ, लेकिन हम लोग मेरे साथ 3 कार्यपालक पदाधिकारी को काम करने का मेरे साथ काम करने हमने काम किया है। तो सब लोगों का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं पड़ते हैं। हम तो पहले भी बोले, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप किसे हमरा जनता का काम होना चाहिए। हम लोग जो विकास योजना जो सरकार द्वारा जो चलाई जाती है उसको धरातल पर 100% उतारने का काम, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। और सब बात हम मेरा मान जाए या हम उनका मान जाए नहीं होता है, लेकिन उसी बीच में हम लोग को काम करना रहता है। और हम लड़ाई अगर करेंगे, लड़ाई तो आज चाहे कल चाहेंगे, तुरंत किसी बात के लिए हो सकता है, लेकिन हमको जनता सर्वोपरि है, उन्होंने चुनाव जिताया है यहाँ। और अगर हम लड़ाई करने में व्यस्त हो जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे कि हमने कार्यपालक पदाधिकारी से इससे उससे लड़ाई करा। देखिए आप लोग, विरोधी भी बहुत सारे हैं। हम बस इसी में विश्वास करते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा काम जनता का हो। इतना काम करते हैं फिर भी मतलब कि बहुत विरोध होता है आपका, विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे धन्य जी? विरोधियों को तो हम कहेंगे कि देखिए, जिंदा है उसी का ना विरोध होगा, जिंदा है उसी का निंदा है। हाँ, जिसका जिंदा उसी का निंदा होगा। देखिए पहले क्या था, काम कम था, होता कम था, राशि पर्याप्त नगर परिषद में रहती है। अब हम लोगों ने इतना काम किया है, आप जानकारी हम लोग कि कोई भी हम लोग ये आंकड़ा सरकारी मतलब वो आप देख सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। अब तक का हमको लगता है नगर परिषद में इतना नाली गली या किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ होगा। जो विकास के ऊपर अगले क्या बोलते हैं कि टर्म में बात करेंगे। हम वार्तालाप कर रहे थे कि अब क्या बोलते हैं कि जब आखिरी बार चुनाव हुआ था, आप नगर परिषद के चेयरमैन चुन करके आए, बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत मतलब कि चैलेंज था आपके लिए चुनाव जीतना। चुनाव को कैसे जीते, आपके पीछे किन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग रहा, किन लोगों का सबसे बड़ा साथ रहा, और आगे क्या करना है? सबसे बड़ा सहयोग तो जनता का ही रहता है। उसके साथ साथ जो हमारे साथ जो काम कर रहे थे सभी युवा साथी, गार्जियन और जो लोग हमारे साथ रात दिन मेहनत फील्ड में कर रहे थे उनका, और जनता को हम लोगों ने कन्विंस कर पाया। युवा साथी जो सबसे ज़्यादा हम लोग पर भरोसा किए कि अपने गार्जियन को बताए और अपने खुद उसमें लगा कर हम उनको आशीर्वाद दिया ताकि हम लोग इस यहाँ तक पहुँच सके। तो सभी लोग का आशीर्वाद रहा है और जो हमारे साथ रहे उन सभी लोग का आशीर्वाद रहा है। सभी लोग सभी तरह से हमको सपोर्ट किए, तब यहाँ पर हम लोग पहुँच पाए। पहली बार चुनाव लड़े थे नगर परिषद का, वो भी चेयरमैन का, और जनता आपको डायरेक्ट चुन करके मतलब कि यहाँ तक भेजी है, और जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो बहुत बड़े चेहरे थे और बहुत मतलब कि प्रचंड बहुमत से आप चुनाव जीते। मतलब कि पूरे नालंदा जिला में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा बहुमत से आप ही चुनाव जीते थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अकेले धनंजय मतलब कि कैसे लीड कर पाए पूरे हिलसा को? देखिए, कोई अकेले नहीं कर पाता है। हम लोग के पीछे भी बहुत लोग काम कर रहे थे और हम लोगों ने जो आज तक काम किया, युवा सभी साथियों ने, सभी लोगों ने जो काम किया वो काम का ही नहीं था। चाहे छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद कॉलेज कैंपस में काम करने का मौका मिला हो, उस कॉलेज कैंपस के बाद हम लोग ने कोरोना काल में भी बहुत काम किया। फिर हम लोग हमेशा मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहते थे, और कहीं भी किसी भी परिस्थिति हो,
कहीं भी कोई सी तरह की घटना दुर्घटना हो, किसी भी तरह का हो, हम लोग उसमें भी हमेशा रहते थे, ताकि कोई भी एक्सीडेंट कहीं भी किसी तरह का घटना दुर्घटना उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। सुख हो या दुख हो। हाँ, हम लोग हमेशा किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंद लोगों के बीच खड़ा रहे, और जो हम लोग के साथ थे उनके साथ तो हम लोग खड़ा है ये थे। और जो हम लोग का जो मैनेजमेंट था, सभी युवा साथियों को एक एक डोर टू डोर कैंपेनिंग था, और जनता ने ये भरोसा दिखाया कि एक युवा को एक बार मौका देना चाहिए। और बड़े बड़े लोग तो लड़ रहे थे, लेकिन सभी लोग कुछ न कुछ और भी बिजनेस कुछ न किसी प्रकार के वो करते हैं, या किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं थे। तो सभी लोगों ने सोचा कि एक ऐसे लोग को दिया जाए मौका जो सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, जो जिसका काम सामाजिक राजनीतिक कार्य हो। अच्छा, अब तो आप चुनाव भी जीत गए हैं, मतलब कि 2 साल पूरा भी हो गया है। कहा जाता है कि ऐसा मतलब कि मिथ है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप भी सफल हो चुके हैं, आपके पीछे किसका हाथ रहा होगा सबसे बड़ा, मतलब कि यहाँ तक पहुँचाने में कौन रहा चढ़ बढ़ करके? इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को युवा साथियों का ही योगदान रहा। गार्जियन का तो रहता ही है, और सब युवा साथी जो हम लोग को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए, हमारे साथ थे, और जो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हमसे ज़्यादा वो लोग चिंतित रहते थे, और हम लोग हमेशा उन लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहते थे, उन लोग का हाथ रहा है। और बाकी तो जिन एक एक आदमी, एक एक महिला, एक एक पुरुष जो हमको चाहते थे, वो सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में मदद किया है, तब यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। पहला बार में चुनाव जीत गए धनंजय जी, प्रचंड बहुमत से जीत गए। आगे का क्या प्लान है? चेयरमैन ही रहना है कि विधायक सांसद तक जाना है? कि ये तो अब क्या आगे होगा तो हम लोग भविष्य कर्त में है, अब क्या होना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, मेरा एक उद्देश्य है कि इसमें एक बार और काम करने का मौका जनता दे, और जो हम लोग ने काम किया है उसको और निरंतर आगे इस तरह से बढ़ाया जाए कि ताकि जो और छोटा मोटा काम बचा हुआ है उसको अब निरंतर, अब अभी पहला टर्म है, इसमें अच्छा काम करे, एक बार और मौका दे, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। अरे, जनता से जब हम वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि धनंजय मतलब कि चेयरमैन के लिए नहीं है, इसको और ऊपर भेजेंगे। देखिए, ये तो उसका बड़कपन है, जनता अगर ये चाहती है तो और अच्छी बात है। इधर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो लोग बता रहे थे कि यार एमपी साहब उतना काम नहीं किया जितना धनंजय जी काम कर दिए। ना, सभी माननीयों लोग का हमारे पर आशीर्वाद रहा है, उन लोग का भी आशीर्वाद रहता है हमेशा। ये बात है कि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बहुत कम आ पाते हैं, और हम लोग हिलसा नगर परिषद है, शहर है, यहाँ हम लोग ज़्यादा दिखते हैं, सब जगह पहुँच जाते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोग किसी न किसी को मदद करने का 24 घंटा हिलसा में रहते हैं। 24 घंटा हिलसा में रहते हैं, तो ये इसलिए वो लोग कहते हैं। लेकिन सब लोग का, माननीय विधायक हो, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, और सभी लोग का आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग काम करते हैं। विधायक बनने का मन है, एमपी बनने का मन है धनंजय जी को आगे फ्यूचर में? नहीं, अभी तो हम लोग बस यही प्रयास है कि इसी में अच्छा किया जाए। अरे तो हिलसा को तो चमका दीजिएगा, मान लीजिए अभी 3 साल बचा हुआ है, फिर आप बोल रहे हैं कि एक टर्म और हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि नगर परिषद में ही। आगे की मैं बात कर रहा हूँ, आगे कभी मतलब कि मन में विचार आता है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है? देखिए, अभी जब तक एबिलिटी हम है, ये हम आप कह रहे हैं, हम चाहते हैं जनता समझे इस बात को। जनता ही बोल रही है तब हम आपको बोल रहे हैं, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, जहाँ तक देखिए अब काम हम लोग करेंगे उसमें फिर कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं, उसके बाद अभी हम लोग युवा हैं, सभी ये संयोग है, और सभी लोग का आशीर्वाद है कि फर्स्ट टाइम में 29 साल की उम्र में हम लोग को यहाँ भेजा, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा लोग लड़ रहे थे उसको हरा के हमको जिताया, तो पहले उनके अथी पर खड़ा उतरना है, हम लोग को प्रमाणित करना है कि आप जिसके लिए वोट दिए वो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा। कितना वोट से चुनाव जीते थे धनंजय जी पहली बार? लगभग 2900 या 3700 वोट से हम लोग ने चुनाव, मतलब कि 3000 के आसपास वोटों से चुनाव आप लीड किए थे, जीते थे? हाँ, उतना वोटों से हम लोगों ने जीता था। चलिए, तो अपने जीवनी के बारे में बताया धनंजय जी, आगे हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि 2 साल ये पूरा कर चुके हैं पूरे नगर परिषद को मतलब कि लीड करते हुए, तो 2 वर्षों में क्या क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे, क्या इनका मैनिफेस्टो था, क्या ये अपने मैनिफेस्टो पे खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं।
चलिए, तो धनंजय जी, आपने अभी अपने जीवनी के बारे में बताया लगभग, मतलब कि जो भी आपकी आदत थी, कैसे आपने बचपन बिताया, कैसे यहाँ तक आया, कैसे चुनाव जीते, विरोधियों को कैसे डील करते हैं, अपने दोस्तों को कैसे डील करते हैं, कैसा आपका पर्सनल लाइफ रहा, प्रोफेशनल लाइफ रहा, सभी चीज़ों पर वार्तालाप किए। लेकिन आप 2 साल से हिलसा नगर परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, एक एक गली को देखे हैं, एक एक घर को देखे हैं। तो 2 वर्षों में आपने क्या काम किया, क्या सोच करके जनता आपको जिताई थी, क्या उस सोच पे आप खरा उतर रहे हैं, और आगे 3 वर्षों में क्या क्या करना है? देखिए, हम लोग जो चेयरमैन था उसको हम लोगों ने कॉमन मैन के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। कोई भी समाज के हो, समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज का अल्पसंख्यक हो, जो एस.सी. हो, हाँ, दलित हो, महादलित हो, या तो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी किसी तरह का व्यक्ति हो, किसी तरह का लोग हो, कभी भी हमको कहीं भी रोक कर फ़ोन करके आकर समस्या को हमको अवगत करा सकते हैं और कराते हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपने जिनको चुना वो आपके बीच हो, जिसको आप कह सकते हो, सुना सकते हो, जिससे आप काम ले सकते हो, एक अच्छा बात रहता है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही हम लोग मानते हैं कि चेयरमैन के रूप में ना प्रस्तुत कर हम अपने जनता के बीच एक कॉमन मैन के रूप में हम लोगों ने प्रस्तुत किया। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई लोग याद हम लोगों को करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं उपस्थित हो जाए। किसी खुद चले जाते हैं। हम एक बार देख रहे थे, आपके कार्यालय में बैठे हुए थे, कोई वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए आया था या फिर कोई काम होगा उनको, आप तुरंत मतलब कि वहाँ के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को फ़ोन कर दिए और यहाँ तक बात नहीं बनी तो आप साथ चले गए। मतलब कि इतना शालीनतापन कहाँ से आता है? जहाँ से हम लोग आए हैं तो हम लोग शालीनता और व्यवहार के बदौलत ही यहाँ पहुँचे हैं। और जनता का विश्वास इसीलिए है या था कि ये कुछ करेगा, और हम लोग उनका काम नहीं करेंगे तो उनका काम कौन करेगा। और हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, किसी तरह का निमंत्रण दे, किसी भी तरह का संकट में हो, आप पता करिए नगर परिषद 26 वार्ड में कहीं भी अगर कोई दलित, कोई भी गरीब व्यक्ति का मृत्यु अगर होती है तो वो सब जानता है कि सरकारी लाभ तो बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन धनंजय कुमार का लाभ जरूर कुछ न कुछ हम लोग उन लोग को मदद करते हैं जो निर्धन असहाय लोग होते हैं। हम लोग सभी वार्ड पार्षदों लोगों को, आम लोग भी जो हमारे साथ हैं, उनको हम लोगों ने बता दिया है कि अगर इस तरह का समस्या हो या किसी तरह का किन्हीं का निधन हो जो असहाय हो तो हम लोग कुछ न कुछ उन लोग को मदद करते हैं। और चाहे कोई भी एक हम लोग निजी ऑफिस भी खोल रखा सरकारी के अलावा, किसी भी तरह का दिक्कत होता है हम लोग प्रयास करते हैं। वहाँ एक दो लोग रहते हैं, कोई भी आते हैं, पहले चाय पानी हुआ, उसके बाद जो समस्या होता है वहाँ लिखाते हैं या बताते हैं, हम लोग उस पर पहल ज़रूर करते हैं। काम क्या क्या किया धनंजय जी? मतलब कि बहुत वार्तालाप किए हम लोग, और काम के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि 2 साल से एक 30 साल का युवक हिलसा के लिए क्या किया। देखिए, काम तो हम लोगों ने, जो मुख्य बात होता है ये नगर परिषद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाली गली का योजना, नाली गली, साफ़ सफाई ये सब रहता है। तो नाली गली तो हम लोग, जैसा कि हम लोग अभी आंकड़ा हम लोग ने निकाला है, तो हम लोग लगभग 15-16 करोड़ का काम 15-16 करोड़ का काम में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें मतलब कि 2 साल के अंतराल 15-16 करोड़ का काम कर दिया और कुछ कुछ काम चल रहा है। हाँ, लगभग 8-9-10 करोड़ का काम डन हो चुका। उसके अलावा हम लोग जो टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत सारा 2-2 बार का टेंडर प्रक्रिया में योजना गया हुआ है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसमें लगा हुआ, लेकिन हर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां योजना 4, 5, 6, 8 नहीं हुआ हो। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का टोला हो, गांव हो, हम लोगों ने सब जगह कुछ न कुछ योजना सब गांवों में दिया है, हर वार्डों में किया है। चलिए, काम तो बहुत किए होंगे, गिनवाने लगेंगे तो मतलब कि बहुत देर हो जाएगा, लेकिन जो प्रमुख काम है जिसको जनता मतलब कि खुली आंखों से देख सके, हमेशा देख सके, कोई भी आते जाते देख सके, क्योंकि हिलसा क्या बोलते हैं कि नालंदा पश्चिमी का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, पटना जिला को टच करती है, तो बड़ा बड़ा काम किए हैं जिसको मतलब कि आप डंके की चोट पे बता सके कि हाँ मैंने ये काम किया है और लोग उसको देखते हैं।
देखिए हम लोग एक नाली गली योजना तो पता आदमी को कम चलता है जिसके यहाँ हुआ। हम लोग अभी लगे हुए हैं सम्राट अशोक भवन, जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से हिलसा अनुमंडल में कहीं नहीं था जहाँ बैठा जाए 400-500 आदमी, बच्चा कोई भी कार्यक्रम हो कहाँ हो, इससे दिक्कत होता था। तो हम लोग एक लगभग 1.5 करोड़ की लागत सम्राट अशोक भवन जो धरातल पर अब शिलान्यास भी 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शायद हो, और वो हम लोग कार्यक्रम अभी चला रहे हैं। और उसके बाद जो जो भी हम लोगों ने अपना रखा था चुनाव जीतने के मैनिफेस्टो में, उसको हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको धरातल पर उतारा जाए। चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, चाहे आवास, हम बता रहे हैं कि हम लोग को जीतने के बाद लगभग 200 लोगों का आवास हम लोगों ने क्लियर कराया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, 200 लोगों को किसी न किसी रूप में रुका हुआ था लाभार्थी। और एक ये नहीं कह सकता है कोई कि धनंजय कुमार को 500 रुपया 50 रुपया देना पड़ा हो। ये हम डंके के चोट पर कोई बरगला के कोई किसी को कहा तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई लाभार्थी हमारे सीधे मुंह पर या कोई ये नहीं कह सकता कि धनंजय कुमार को 500 रुपया देना पड़ा हो। तब हम लोगों ने बहुत घर पर जाकर उस टोला में जाकर बुला के समझा के हम लोग ने वहाँ बनाया है। जो लोग नहीं ले रहे थे, भट्ठा पे रहते थे, उनको बुलवा के बताया ऐसा कुछ अब होगा जो नहीं बना पाए होंगे या दिक्कत हुआ, लेकिन लगभग हम लोग 200 आवास हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। और फिर देखिए सबसे शहर है तो यहाँ छोटा मोटा जो शौचालय है, पियाऊ है, तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जहाँ जहाँ टर्निंग था ज़रूरतमंद वहाँ पर हम लोगों ने पियाऊ शौचालय गर्मी के दिनों में, और लगातार चलते रहता है वो, ऐसा नहीं कि गर्मी में, हमेशा जो टर्निंग था मुख चौराहा था जहाँ जगह मिल सके। शहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को जगह का होता है, तो हम लोग जहाँ भी जगह मिला वहाँ हम लोगों ने एक पियाऊ ज़रूर बनाया है ताकि राहगीरों को कहीं भी प्यास लगे तो वहाँ पर पानी का व्यवस्था हो सके। फिर युवाओं छात्रों को मांग रहा था यहाँ हिलसा में एक पार्क, तो हम लोग तो यहाँ तो जगह नहीं था, फिर भी एक पानी टंकी था, उसमें हम लोगों ने जितना बन पड़ा एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क उसमें हम लोगों ने निर्माण करा। उसमें सुबह शाम व्यायाम के लिए और हमेशा किसी न किसी रूप में कोई न कोई वहाँ रहता है, और उसका भी लाभ लोग लेते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए। और कभी भी छुट्टी होता है तो बहुत संख्या में वहाँ बच्चे भी जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रैन बसेरा तो चलता था हमेशा, लेकिन उसको सफल संचालन कहीं न कहीं नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको निरंतर, हम लोग कभी भी आते हैं, रात हो या दिन हो, वहाँ कभी भी देखते हैं तो हम लोग औचक निरीक्षण कर लेते हैं। और उसका प्रभाव है कि लगभग 200-250 लोग प्रति महीना, ठंड में तो ज़्यादा, प्रति महीना 150 से 200 लोग वहाँ ठहरते हैं, निःशुल्क ठहरते हैं। और बाकी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में हम लोग परीक्षार्थियों के लिए उसको अलग से व्यवस्था करा देते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ जो स्टाफ हैं जो रात 7-8 बजता है तो सभी सार्वजनिक स्थान हिलसा में, स्टेशन हो, मंदिर हो, बस स्टैंड हो, सभी जगह जाते हैं अपने गाड़ी से कि कोई भी छूटा हुआ तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया है, खुले आसमान के नीचे तो नहीं, आसमान के नीचे तो नहीं है, उनको लाकर वहाँ हम लोग उचित जगह देते हैं। ये डेली ये कार्यक्रम? हाँ, ये डेली चलता है, और फोटो है, वीडियो है, और वहाँ अटेंडेंस बनता है, वहाँ रहते हैं, उनको भी पूछ सकते हैं। मतलब कि ये सब जो काम करने का तरीका कहाँ से सीखे थे धनंजय जी? ये हम लोग आप ही लोग और सभी लोग से सीखते हैं, जो हमारे जो सब लोग करते हैं। और देखिए हम लोग यहाँ का नगर परिषद में योजना होती थी कि युवाओं साथियों को खेल खिलाया जाए, या तो किसी न किसी रूप में उसको बड़ा, तो ये पहले नहीं होता था, लेकिन हम लोग जीते उसके बाद युवा साथियों को किसी न किसी मौके पर, चाहे स्वच्छता के पखवाड़ा हो, चाहे 26 जनवरी 15 अगस्त हो, या अपने स्तर से भी हम लोग किसी न किसी माध्यम से खेल में भी बहुत हम लोग बढ़ चढ़ रुचि उन लोग को जो है उनको हम लोग बढ़ाने का काम अप्रिशिएट करते हैं। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो। इस बार तो 26 जनवरी में हम लोगों ने जो पहल किया उसमें जो महिला कबड्डी भी, छात्राओं को लिए भी कबड्डी करा, इसको हम लोग बेहद पैमाना पर और बढ़ाएंगे। और जो भी नगर परिषद से हो पाएगा, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के युवा साथी खेले और राज्य में, जिला में, नेशनल लेवल पर
खेले, इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इंडोर स्टेडियम का भी जो घोषणा हुआ है, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं कि सब मिल के उसमें भी अच्छा स्टेडियम हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत आता है। तो हम लोग डीएम साहब आए थे, उसमें हम लोग और विधायक सभी लोग को राज्य सरकार का जो योजना है उसको हम लोग बेहद चाहते हैं कि यहाँ धरातल पर अच्छा से उतरे और युवाओं को मौका यहाँ मिले। जाम की समस्या आपके नगर परिषद में बहुत विकराल है, इसको दूर करने के लिए धनंजय जी क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने ये जाम का समस्या है और हम लोगों ने बस स्टैंड निर्माण कराया। हम लोग से पहले जगह चिन्हित हो गया था। इस बात को लोग कहते हैं कि बस स्टैंड बनवाया क्यों, लेकिन हमसे पहले चिन्हित हो गया था, टेंडर हो गया था, हम लोग के रीजन में से बना। लेकिन वहाँ दिक्कत ये आती है कि बस जो पड़ाव होता है तो बस पहले वाला बस हाँ, बस जो पहले वाला होता है वहाँ से दूरी है, तो बस मालिकों को लोगों को कहना, हम लोग मीटिंग भी किए थे कि वहाँ जाने से हम लोग का पैसेंजर छूट जाता है। लेकिन हम लोग ने एक दो बार और पहल किया है, अब देखिए उसमें क्या नतीजा आता है। और बिहारी रोड को हम लोग सब जगह चिन्हित कर रखे हैं और हम लोग उन लोग से भी आग्रह किया है। और बीच बीच में अतिक्रमण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद द्वारा निकाला गया, कई बार बसों को भी पकड़ा गया, टेम्पो वाला को पकड़ा गया। और लेकिन हम लोग वो लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अगर चले जाते हैं तो बहुत हद तक जो जाम का समस्या है उसका निदान हो सकता है। हाँ, देखा और हम लोग एक बात, दो जो हम लोग तालाब है सूर्य मंदिर के लिए छठ पर्व तो यहाँ पहले भी राशि लगभग ही खर्च होता था, लेकिन हम लोगों ने छठ को एक अलग यहाँ पहचान दिलवाया है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ स्वच्छता और सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ढंग से कराने का काम किया और लगातार उसमें वृद्धि हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं का हर साल आगमन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और जो तालाब में जीर्णोद्धार का काम था आप देख सकते हैं, वो भी हम लोगों ने करवाया। उसमें भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। और लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो हम बता दें, हम इस बात सब जानता है कि जो आज जो सीढ़ी निर्माण हुआ है, जो काम सीढ़ी निर्माण का हुआ है, वैसा सीढ़ी निर्माण का काम और पहले भी वहाँ पर निविदा से हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों का गुणवत्ता में दोनों को डिफरेंसेस देख सकते हैं। और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये भी बात मैं अभी बोल देता हूँ, वो पेमेंट नहीं हुआ। अब जाकर जांच होगा, जितना उन्होंने किया है उतना कहीं पेमेंट होगा, 1 रुपया फाजुल उसका पेमेंट होने नहीं जा रहा है। और दूसरा हम लोग काम कर रहे थे उसी वार्ड में, थाना के पीछे तालाब का, उसमें भी बहुत लोग कहे कि क्या हुआ। लेकिन पहला फेज में हम लोगों ने उड़ाहे का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हम लोग ये नहीं पता था कि उस तालाब में कितना ज़मीन है, कितना लोग है, क्या दिक्कत आया। तो पहला फेज में हम लोगों ने जीर्णोद्धार के लिए कराया। उसके बाद 45 लाख का नाला हम लोग पहले उसमें बनवाएंगे, क्योंकि आधा हिस्सा का पानी उसमें गिरता है, तो काम नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने उसका भी टेंडर कर दिया है। 45-42 लाख का जो है नाला बनेगा आरसीसी, और जब नाला बन जाएगा तब अपना वो स्वरूप तालाब ले लेगा, तब उसमें जीर्णोद्धार करके उसमें कुछ काम किया जा सकता है। मतलब कि जो विकास का कार्य है वो पिछले 2 सालों से चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा कार्य, मतलब कि रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार चलता रहा। देखिए, शहर में सबसे पहले हम लोग जीते तो सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने लगवाया, सुरक्षा के दृष्टि से। और इस बार हम लोगों ने उसको और बढ़ाने का और जो विस्तृत रूप से बढ़िया और सीसीटीवी कैमरा, और जहाँ जहाँ नहीं हो पाया था वहाँ भी हम लोग उसको लगवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या जीता तब से ही कि जो छोटी छोटी समस्या था जिनको सुनने वाला कोई नहीं था, जैसे कि नल जल लीकेज होता था, चापाकल बिगड़ जाता था, या ये साफ सफाई के लिए होता था। आज कोई भी कहीं से भी फ़ोन आता है, 72 घंटा के अंदर हम लोग चाहते हैं सॉर्ट आउट हो, लाइट का समस्या हो, नल जल लीकेज का समस्या हो, चापाकल का समस्या, साफ सफाई का समस्या हो। आज कोई सुनने वाला है, उन लोग को भी विश्वास है, किसी भी वार्ड से कोई भी फ़ोटो भेज देते हैं या वीडियो भेज देते हैं या फ़ोन कर देते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि 48 घंटा 72 घंटा के अंदर में उसका निराकरण कर दिया जाए। अपने कार्यों को गिनवा रहे हैं धनंजय जी, जैसा कि आप स्टार्टिंग इंटरव्यू में बताए थे कि युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे पीछे, आपको चुनाव जितवाने में, चेयरमैन बनवाने में। युवाओं के लिए आप क्या किए और आगे क्या प्लान है युवाओं के लिए? देखिए, युवा साथियों का तो आशीर्वाद सहयोग रहा है, तो हम लोग उन लोग से जो बनेगा, अभी हम लोग एक
प्रयासरत हैं कि एक उन लोग के लिए, युवा साथियों के लिए एक लाइब्रेरी नगर परिषद के द्वारा बन जाए। इसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक सक्सेस हो पाता है देखिए। और युवा साथियों के लिए जो भी ज़रूरत रहता है, हम लोग पढ़ाई में, खेल में हम लोग उन लोग को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी वहाँ स्टेडियम राम बाबू हाई स्कूल में बहुत सारे बिहार पुलिस के छात्र छात्राएँ दौड़ करते हैं या रात में दौड़ते थे, तो उन लोग को दिक्कत था। हाई मास्क लाइट हम लोगों ने कहा था, तो उसमें एक हाई मास्क तो लगा दिया, 2 स्टेडियम लाइट और लगाने का हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि उसमें किसी भी तरह का जो छात्र छात्राएँ जो खेल की भावना में रखते हैं, जिनके प्रति है और खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तब उसमें काम किया। और पढ़ाई लिखाई के जो क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि छात्र छात्राओं के लिए कि यहाँ लाइब्रेरी नगर परिषद के द्वारा हो। मतलब कि ये सब जो काम है, युवा हो, आम वर्ग हो, व्यवसाय वर्ग हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई मतलब कि काम करवाना हो, मतलब कि सभी पे आपका मतलब कि ये चल रहा है काम। आप कुछ संकल्प लेकर के आए थे, चुनाव जीते थे, तो उस समय मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो वो क्या संकल्प लेकर के आए थे और क्या वो उस संकल्प पे आप खरे उतर रहे हैं और उस पे खरा उतरने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पहले तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में जाया जाए। जो ज़रूरत के हिसाब से, साधन के हिसाब से जो काम हो सके वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस बार हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को कि हर वार्ड में 100 कंबल जो निर्धन थे उन लोग वितरित किया। उसके बाद हर वार्ड में हम लोग एक वार्ड भवन बना रहे हैं, उसमें विवाह भवन होगा और एक छोटा सा लाइब्रेरी भी होगा। जो हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी ज़मीन मिलेगा और 13 से 14 लाख रुपया या 15 लाख का वो एक वार्ड भवन होगा, जिसमें वार्ड सदस्य लोग भी बैठ सकते हैं, या तो उस वार्ड में कहीं भी कोई सार्वजनिक काम होगा उस वार्ड में तो उसमें किया जा सकता है। और एक हम लोग उसी में सोचे हैं कि हर वार्ड में उसी में ऊपर एक लाइब्रेरी छोटा सा बनाया जाए, जहाँ तो उस वार्ड के छात्र युवाओं को पढ़ने के लिए उसमें मौका दिया जाएगा। 2 साल बीत गया है धनंजय जी, 3 साल और बाकी है। हिलसा के तमाम जनता को, अपने मतदाताओं को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, आगे और क्या करना है आपको? हम यही कहेंगे कि जितना हम लोगों ने वादा किया उस पर हम लोग प्रयास खड़ा उतरने का काम करेंगे। और जितना जो लाभ जो सरकार से आता है योजना, उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये नहीं है कि नगर परिषद में इतना पैसा रखा हुआ है, काम हो ही नहीं रहा। जो भी काम होगा, जितना भी राशि सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको धरातल पर उतारा जाए। हम लोग ये इसी में लगे हुए हैं। मतलब कि सरकार का जो भी योजना है, पैसा आ जाएगा तो वो घूर करके नहीं जाएगा। हाँ, ये तो है कि हम लोग चाहते हैं कि जो पैसा आए उसको यूटिलाइज किया जाए और यहाँ पर उसको काम लिया जाए। और जिस तरह से अभी जो मेन शहर है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कई जगह शौचालय यूरिनल बन जाए, ताकि जो यहाँ जो लोग आते हैं उनको खासा दिक्कत यहाँ होता है। इस बात को हम लोग भी समझते हैं। और एक हम लोगों ने यूरिनल 2-3 जगह बनाया भी है और पेड शौचालय भी 2 जगह बनाया है। जीर्णोद्धार किया पहले से था, नहीं चल रहा था, तो उसी तरह से और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ होगा वो लोग भी हम लोग करेंगे। भेंडिंग जो यहाँ पर बनना है, सभी लोग जो यहाँ पर बेचते हैं उनको अक्सर परेशानी होता है। ठेला रिक्शा वाले लोग के लिए भी हम लोग जगह, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत शहर में होता है जगह का दिक्कत होता है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर जहाँ भी जगह मिलेगा उन लोग के लिए, सब्जी मंडी के लिए जो या तो किसी भी तरह का जो भेंडिंग जोन बनाना है, हम लोग उसका व्यवस्थित कर रहे हैं। नालंदा ज़िला में बिहार शरीफ के बाद अगर कोई बहुत बड़ी शहर और बाज़ार होती है तो वो है हिलसा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ से खबरें प्रकाशित होती है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित होती है, और यहाँ पे हमको लगता है कि दर्जनों की संख्या में पत्रकार लोग भी हैं, पत्रकार भाई भी हैं। उन लोगों के लिए प्रेस क्लब क्यों ना एक बनाया जाए, जिसमें आकर के पत्रकार भाई मतलब कि दिन में बैठ सकें, मतलब कि अपना चर्चा कर सके, पूरे हिलसा के खबरों को वहाँ पे संकलित कर सके। अरे कि इस प्रकार का अगर उन लोग की तरफ से सुझाव आता है, हम दे रहे हैं ना, आप अगर आपके माध्यम से आया है तो जगह उन लोग बताए। अगर ये मेरे यहाँ से होना लायक रहेगा तो हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि, और आज ही सुबह में हम लोग यहाँ के जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, हिंदुस्तान में बड़ा खबर भी लगा था कि उनको बैठने का जगह नहीं है। आज ही हम लोग उनके पास गए थे और उनका जो अध्यक्ष सचिव थे उन लोगों से हम लोग कहा है
कि आप लोग आइए, जगह चिन्हित करिए। एक लोग हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं उन लोग को भी बैठने का जगह मिले, और अगर प्रेस की बात आएगा तब हम लोग उसमें भी अगर चिन्हित जगह उन लोग करेंगे, तो हम लोग जो भी अगर नगर परिषद से होने लायक रहेगा वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल होगा धनंजय जी कि अपने नगर परिषद के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहेंगे संदेश कि आपने जो विश्वास किया था उस विश्वास को बनाए रखिए, और हम लोग आपको शर्मिंदगी महसूस होने नहीं देंगे कि आपने जिताया और ये कोई काम नहीं आया। हो सकता है कुछ योजना छूट सकता है, सब चीज़ हम लोग से नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं हम आपके साथ हैं। किसी न किसी प्रकार से कभी भी मदद ये नहीं है कि नल जल नहीं कर पाए तो आपका लाइट का काम करेंगे, अथी गली नहीं किए नली करेंगे। कुछ न कुछ योजना ज़रूर आपके वार्ड में होगा, या वो आपका नहीं होगा तो उनका होगा, किसी न किसी का छूटेगा, अगर किसी का होगा तो आप भरोसा रखिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई ऐसा वार्ड हो जो विकास कार्यों से दूर रह जाए, और उन लोग जो आज तक सरकार के लाभ नहीं ले पाए थे, जहां आज तक नली गली नहीं बनी थी, वहां भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप वहां भी जाकर देख सकते हैं कि दलित का बस्ती हो, महादलित का बस्ती हो, जहां कोई नहीं जाता था, नहीं पहुंचता था, जिनके पास आज हम लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि आपका भी कोई जनप्रतिनिधि है जो आपके लिए खड़ा है। मतलब कि जहाँ पे विकास का ब नहीं पहुँचा था वहाँ पे विकास पहुँच रहा है। हाँ, वो तो हम लोग प्रयास में हैं कि जहाँ कोई नहीं काम करने का प्रयास किया वहाँ वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि काम हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ कोई नहीं जाता था, देखने कोई नहीं जाता था कि क्या कोई किसी का कुछ हो गया, वहाँ हम लोग पहुँच के उनको साथ खड़ा है। चाहे वो विवाह हो, चाहे मृत्यु हो, या किसी भी तरह का दुख हो या सुख हो, हम लोग उनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग को बुलाए, जिनको भी नहीं भी बुलाए, किसी माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है कि इनके यहाँ कुछ दुर्घटना हुआ है और दिक्कत में है, तो हम लोग पहुँचते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो टीम है, जो कहीं भी हिलसा नगर परिषद क्षेत्र या दूर जहाँ तक हमारी पहुँच पाती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना होता है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड करवाने का ज़रूर करते हैं प्रयास, और उसके बाद उसका गार्जियन को बताते हैं। और ऐसे करके हम लोगों ने सैकड़ों जिंदगियाँ बचाई है। हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में आप कुछ दिन पहले स्टेशन पर ट्रेन पर एक पैर कट गया, या लोहंडा में कट गया, या कई घटना होती है, हम लोग तुरंत हमारी टीम, हम लोग साथी उसको फर्स्ट एड कराते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद उनके फैमिली को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे क्या होता है कि फर्स्ट एड करा देने से ज़िंदगी बचने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और ये हम लोग पहले भी करते हैं, अब और ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, और जो हमसे बन पाएगा वो हम लोग ज़रूर करते हैं उनके लिए। चलिए, धनंजय जी मेरे बगल में थे जो कि हिलसा के युवा चेयरमैन हैं, और ये बता रहे हैं अपने जीवनी के बारे में, अपने विकास कार्यों के बारे में। बाकी हिलसा नगर परिषद के लोग इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। अगले एपिसोड में अगले नेताजी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।